Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी के यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, जिसको लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा बनी है। और चर्चा उस काफिले की भी है जिसमें यादवेंद्र सिंह भोपाल से कांग्रेस दफ्तर जा रहे थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ यादवेंद्र सिंह दफ्तर पहुंचे थे। यादवेंद्र सिंह यादव अपने इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के 3 बार विधायक रह चुके हैं। यादवेंद्र सिंह यादव के बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्रमुख तौर पर जो उनका निशाना था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थित नेताओं पर था, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यादवेंद्र सिंह ने कहा कि वो पूरी तरह से व्यथित हो चुके थे, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। अशोकनगर, जहां से यादवेंद्र सिंह आते हैं, अशोकनगर सीट सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहां पर कई दशकों से सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है और जहां से यादवेंद्र सिंह आते हैं वह क्षेत्र सिंधिया समर्थक जसपाल सिंह जस्सी का माना जाता है। यहां से वो विधायक हैं और इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको अब कम ही समय भी बचा है। विधानसभा चुनाव के पहले यादवेंद्र सिंह का इस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ऐसा अब जानकार कह रहे हैं। इसका प्रमुख कारण की अगर बात करें तो सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो मन ही मन खुश नहीं है, और वो चाहे टिकट वितरण की बात हो या पार्टी में तवज्जो न मिलने का कारण हो, लेकिन वो खुश नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें ये कार्यकर्ता बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी समन्वय बैठाने में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे है। यादवेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोकनगर जिले के राजनीतिक समीकरण को लेकर भी चर्चा है और वो बदलते हुए दिख रहे हैं। तीनों विधानसभा सीट पर इसका असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा मुंगावली में जो जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने अपनी चंदेरी सीट को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। वे 2020 से ही यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस में लाने के प्रयासरत थे, क्योंकि इसमें कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि 3 साल पुरानी मेहनत आज रंग लाई है। कमलनाथ जब नए साल में छिंदवाड़ा से लौटते समय लोगों से कहा कि आज एक ऐसा परिवार कांग्रेस में शामिल हो रहा है जिसमें पूरा जीवन ही समाज सेवा में बिताया है। फिलहाल पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण या उसका अनुमान लगाने के कारण हो या किसी अन्य कारण से नेताओं में, समर्थकों में नाराजगी बढ़ सकती है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां सिंधिया समर्थित क्षेत्रों में और सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों में बनती हुई दिख रही है, वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.